कुत्ते काटे के बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। वो बच्चे को कुत्ते ने काटनी है, उसकी वैक्सीन है? नहीं भाई, यहाँ नहीं होती वैक्सीन। यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद है इस वक्त? हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास पॉइजन खत्म हो गया था। सिंध की आवाम को इन्होंने कुत्तों पे छोड़ दिया। काटे तुमको बर्बाद करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स में भी तुमको कुछ ना मिले। कुत्ता वो हैवान है जिसे दुनिया भर के इंसानी मुआशरों में शिकार, हिफाजत और शौकिया पालने के हवाले से समाजी हैसियत हासिल है। शायद यही वजह है कि कुत्तों का मुख्तलिफ मवाक़ों पर मुख्तलिफ तशबीहात और मुहावरों में उर्फ़ आम में तस्करा भी किया जाता है। वफादारी की मिसाल के लिए कुत्ता, बेमकसदियत के शिकार के लिए घर और घाट से लाताल्लुक धोबी का कुत्ता, बुरे कामों से रोकने के लिए कुत्ते की इबरतनाक मौत की मिसाल, इंसानी आवारगी को शर्मसार करने के लिए आवारा कुत्तों से निस्बत, मजहब ने भी तालिब दुनिया को कराहत दिलाने के लिए कचरे पर मुंह मारने वाले कुत्ते से ताबीर किया। और जब बात तकरीम की आई तो मसीही औलिया के गार पर बैठे हुए कुत्ते को इल्हाम का हिस्सा बनाकर एजाज भी बख्शा। लेकिन जब ये हैवान अपने कुत्तेपन पर उतर आए तो लोग अपना रास्ता बदल लेने में ही आफियत समझते हैं। मगरबी मुआशरों में कुत्तों के वो नाज नखरे उठाए जाते हैं कि अपने हुकूक से तरसी हुई गरीब अवाम अपने इंसान होने पर शाकी नजर आती है। वैसे तो इस खूंखार जानवर के तरबियत याफ्ता होने पर इसे घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत भी हासिल है, लेकिन कुत्ता आवारा हो या पालतू, जब किसी को काट ले तो काटने के बाद इसकी हैसियत सिर्फ खतरे की घंटी की सी रह जाती है। गुज़श्ता 1.5 साल से सिंध धरती में कुत्तों के काटे के अंदोहनाक वाकयात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर सीसी कैमरा वीडियोस वायरल हुई जिनमें खूंखार कुत्ते चलते राहगीरों और मासूम बच्चों पर हमला आवर होते दिखाई दिए। इन हौलनाक वाकयात की एक बड़ी वजह कुत्तों की बहुतात में होश रुबा इजाफा है। इंतजामिया की गफलत और सरगजीद की मुहिम का न चलाना है या हैवानों की हुकूक की तंजीमों का दबाव है। वजह जो कुछ भी हो। तरक्की याफ्ता माहौल दोस्त ममालिक में सरगजीद की जगह आवारा कुत्तों की अफजाइश नस्ल पर काबू पाने के लिए मादा कुत्तियों की बच्चादानी तल्फ करने, नर कुत्तों की नस्बंदी के ऑपरेशंस और कुत्तों की वैक्सीनेशन की जाती है। लेकिन मुमलिकत खुदादाद में कुत्तों की वैक्सीनेशन से कहीं बड़ा मसला कुत्ते के काटे के मुतासिरीन की वैक्सीनेशन की सरकारी अस्पतालों में दस्तयाबी का है। कुत्ते के काटे के मुतासिरीन को जब सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है तो अमले की तरफ से बताया जाता है कि रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं है। गुज़श्ता 1.5 साल से रेबीज वैक्सीन की किल्लत ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की हुई है। सरकारी अमला रेबीज मेडिकल स्टोर लगाकर अब तक है। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक सर्दियों के महीने उसी बिना पर मादे होती हैं, महफूज समझकर किसी पर भी हमला आवर हो जाती है। ऐसे में वाले राहगीर हैं, जबकि पागल और रेबीज लिहाजा कुताहे बगाहे पेशन का अमल जारी। रेबीज जड़ नहीं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की आगाज कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बहुतात में कमी और अफजाइश नस्ल को कंट्रोल करने के लिए सिंध भर से जहर देकर 35,000 कुत्तों की कामयाब सरगजीद की मुहिम की कामयाबी का दावा भी किया गया, जिनमें से 6,000 की तादाद सिर्फ शहर कराची की बताई गई। जबकि अमल दरामद की सूरत हाल आवाम से ढकी छुपी नहीं। वैसे भी आवाम अरबाब सियासत के वादों और वईदों के आदी हो चुके हैं। टीम गिरफ्त सहाफती फरीजा निभाते हुए रिवायती रेटिंग की दौड़ और सनसनीखेज प्रोग्राम्स के बजाय अवामी मसाइल की आवाज बनकर उभरी है। गुज़श्ता बरस भी आवारा कुत्तों की बहुतात, कुत्ते के काटे के मुतासिरीन की नारवा सूरत हाल और सरकारी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर खुसूसी प्रोग्राम नशर किया गया था। कुछ अरसे सूरत हाल बेहतर रहने के बाद अंदरूने सिंध से अवामी शिकायत का तांता बंधा हुआ था। शहर में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी बहुतात है और उसकी वजह से काफ़ी सारे इंसिडेंट डॉग बाइट्स के सामने आ रहे हैं। तो हमने ये फैसला किया कि आज पिछले साल के मुकाबले में
سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا ایک جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان اسپتالوں میں جو ہم نے پچھلے سال ہائی لائٹ کیے تھے کہ وہاں پہ اینٹی ریبیز ویکسینیشن موجود نہیں ہے، کیا آیا اس دفعہ ان کے پاس اینٹی ریبیز ویکسینیشن موجود ہے یا نہیں، یہ جانتے ہیں آج۔ ٹیم گرفت نے آج کی اس ایپیسوڈ میں اندرون سندھ کے ساتھ ساتھ شہر کراچی میں بھی ایک مرتبہ پھر کتوں کی بہتات اور ریبیز کی دستیابی پر پروگرام کا فالو اپ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھا جائے کہ سرکاری اسپتالوں میں ریبیز ویکسین کی دستیابی کی کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے کس حد تک متحرک ہوئی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اندرون سندھ میں سی سی کیمرہ فوٹیج پر ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں کتے کے کاٹے کے اندوہناک واقعات منظر عام پر آئے، جنہیں دیکھ کر ہر درد دل رکھنے والے شخص کا دل دہل جاتا ہے۔ ناظرین، حیدرآباد سٹی کے علاقے لطیف آباد میں نصب سی سی کیمرہ ریکارڈنگ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچے کو خونخوار کتے نے کس بے دردی سے بھموڑا تھا۔ بڑی مشکل سے راہگیروں نے بچے کو کتے کے چنگل سے آزاد کروایا، لیکن اس وقت تک بچہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ میں جا رہا تھا، میرے کو کتے نے ایک دم حملہ کر لیا، میں بہت زخمی ہوئی، باہر جانے سے میرے کو ڈر بھی لگتا ہے۔ بھائی یہاں نہیں ہوتی ویکسین، یہاں صرف بیٹی سے لگتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ 90 کروڑ نسل بندی کے لیے بھی رکھ دیے گئے، مطلب آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ آپ نے رکھے تو آپ نے اگر رکھے نسل بندی کے لیے تو خدا رہا ان کی نسل بندی کرتے ہوئے کہیں تو دیکھے کوئی ٹیم۔ ایسا ہی ایک خوفناک منظر ایک اور سی سی کیمرہ ریکارڈنگ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی خاتون پر وہی خونخوار کتا ایک مرتبہ پھر جھپٹ پڑا۔ ایسے مواقع پر ہر کوئی کسی کی جان بچانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ٹھاک زخمی ہونے کے بعد بڑی مشکل سے اس خاتون کی جان بخشی ہوئی۔ ہم بیٹھے تھے، کتے نے آ کے سارا سر میں سر کھا لیا، میرے بیٹے میرے کوئی کھا ادھر کھا گیا، دوسرا ٹانگ کے کھائے۔ اس ایک ہی کتے نے درجنوں راہگیروں اور بچوں کو شدید زخمی کیا تھا۔ اس کتے کے متاثرہ بچے چائلڈ ایمرجنسی میں ایڈمٹ تھے اور ان متاثرہ بچوں کے والدین میڈیا کو دیکھتے ہی سراپا احتجاج ہوئے۔ آپ کا بچہ ان سے الگ ہے؟ وہ الگ ہے، ہمارا بھی آگے، آپ کا بھی بچہ ہے؟ ہمارا بھی بچہ ہے اور بھتیجے کو کاٹا، آپ کے بھتیجے کو کاٹا؟ یہ سب کہاں پر کاٹے؟ کہاں پر؟ کس علاقے میں؟ کتا سب ایک ہی ہے یا الگ الگ کتا؟ ڈائریکٹر سینیٹیشن حیدرآباد قاسم قائم خانی ذاتی طور پر حرکت میں آئے اور انہوں نے اسی خونخوار کتے کو زہر دیا، لیکن اس کتے نے زہر نہ کھایا تو نتیجتاً قاسم قائم خانی نے کتے پر بندوق سے فائر کر دیا۔ آوارہ کتوں کی بہتات ہیں وہ ایک تو گنجان آباد علاقوں میں بہت ہے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ آوارہ کتوں کے خلاف مہم چلائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے غیر اعلانیہ طور پر بلدیہ حکام میونسپل کمیٹی قاسم آباد ہے وہ مہم نہیں چلا رہے، جس کی وجہ سے جا بجا کتے جو ہے شہر میں گھوم رہے ہیں۔ دن اور رات کے اوقات میں، دن میں صبح جو ہے اسکول جاتے ہیں بچے، خواتین جو گھر سے نکلتی ہیں یا گھروں کے باہر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان پہ جو ہے اس وقت بھی جو ہے زیادہ تر حملے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی رواں ماہ میں کل جو ہے سول اسپتال حیدرآباد سے جو اعداد و شمار لیے ہیں 1010 کے قریب جو اب تک مارچ تک، جنوری فروری مارچ تک رپورٹ ہو چکے ہیں جو صرف سول اسپتال پہنچے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے سرکاری اسپتال ہیں وہاں یہ کیسز الگ رپورٹ ہوتے ہیں۔ ڈاگ کلنگ کا فرسٹ مارچ سے ہم نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے نومبر دسمبر میں یہ کیا تھا ڈاگ کلنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائزن ختم ہو گیا تھا۔ پوائزن ہمارے پاس تو کیا پورے پاکستان میں نہیں تھا، کیونکہ اس کی ایک ہی کمپنی صادق کیمیکل کے نام سے ہے جو جرمنی سے امپورٹ کرتی ہے اور ہری پور ہزارہ میں اس کا ہے۔ اس وقت تک کتنے جو ہے آپ نے ڈاگ کلنگ کیے؟ ہم نے ان دنوں میں 850 سے زیادہ کتے مار چکے ہیں سٹی اور لطیف آباد سے۔ ہمارے پاس جو HMC کی لمٹ ہے حیدرآباد میں، اس میں سٹی اور لطیف آباد 2 ایریاز ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو ہماری لمٹ کے ساتھ ساتھ دیہی علاقہ ہے یا کینٹ کا علاقہ ہے یا دوسری TAPNs ہے تو وہاں ایسے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، تو کتا جو ہے وہ مائگریٹ بھی کرتا ہے۔ ہم جتنی بڑی تعداد میں کتے مار رہے ہیں یہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے، لیکن پھر دیکھتے ہیں تھوڑے دن میں وہ کتے اسی طرح بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم اس کا مکمل خاتمہ کریں۔ جو پچھلے سال سلسلہ ہوا تھا کہ جو ڈاگس کی نسل بندی وغیرہ ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو 90 کروڑ روپے کا فنڈ ایک ریلیز ہوا تھا، تو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کام ہوا ہے، اس کے کوئی نتائج سامنے آئے؟ دیکھیں ہم تو اب عادی ہو چکے ہیں،
सिंध गवर्नमेंट के तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं, और आपने देखा होगा ये कुत्तों का मामला जो स्पेशली सिंध के अंदर जिस तरीके से तमाम शहरों के अंदर नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, इवन कराची के अंदर आपने रेबीज़ के वाक़यात देखे होंगे, जिस तरह से डॉग बाइट्स के केस हो रहे हैं, ये इनकी सीरियसनेस तो है ही नहीं है। ये इन्होंने बजट निकाला, इन्होंने कहा कि हम उसको न्यूट्रल करेंगे और एक पूरा जामा प्लान लेकर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली अखबारी इश्तिहारात के अलावा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ अखबारात में देखा है, और जब इनसे बात की जाती है तो ये आगे से आएँ शाएँ बाएँ कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए, इनको एक प्रॉपर वो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात तो अपनी जगह पे वो तो हो ही रही हैं, इसके अलावा बच्चों में माजूरी भी हो रही है। कभी किसी की आंख पे काट लेता है, कभी किसी के पाँव पे काट लेता है, और आपको पता है सेहत की जो सहूलतें हैं सिंध के अंदर वो बहुत ही नापैद है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो माँ बाप अपने बच्चों का सही जगह से इलाज भी नहीं करा पाते, और रेबीज़ के इंजेक्शंस जो रेबीज से बचाते हैं वो इंजेक्शंस भी अवेलेबल नहीं है। बड़ी बात है कि 90 करोड़ नस्लबंदी के लिए भी रख दिए गए। मतलब आप इनकी सोच देखें कि आपने रखे, तो आपने अगर रखे नस्लबंदी के लिए तो खुदारा उनकी नस्लबंदी करते हुए कहीं तो देखे कोई टीम। वो 90 करोड़ ऊपर ही ऊपर से घूमकर इनकी जेबों में चले गए। हमारे यहाँ पर इस कदर ढीठ लोग हैं कि उनको एहसास नहीं है कि आपके इस तरह के हालात, इस तरह की गवर्नमेंट की वजह से हमारा मुल्क, ये सूबा दुनिया में बदनाम हो रहा है। टीम गिरफ्त ने अंदरून सिंध में इन हौलनाक वाकयात के रूनुमा होने के बाद अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी स्पाई टीम को हरकत दी, ताकि ऐसे कुत्तों को कैमरे में महफूज किया जाए जो इंतजामिया की नजरों से ओझल है और अवाम उनसे महफूज नहीं। अंदरून सिंध के इलाके सांगड़ में गिरफ्त नुमाइंदे ने खुले आम खूंखार कुत्तों को दरिंदगी करते देखा। कुत्ते के काटे का हर उम्र का मुतासिरा शख्स अपने जख्म दिखाता हुआ नजर आया। एक बच्चे की हालत इस कदर नाजुक थी कि उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। ठट्टा के इलाके में खतरनाक कुत्तों का गिरोह खुले आम दंदनाता नजर आया, लेकिन कोई पुरसाने हाल न था। ऐसी हौलनाक सूरत हाल में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की तवक्को की जा सकती थी। एक गिरफ्त नुमाइंदा ठट्टा के एक सरकारी अस्पताल में दाखिल हुआ तो अस्पताल में कुत्ते को खुले आम दौरा करते हुए देखा गया, गोया वो भी इलाज के लिए यहाँ आया हो या फिर किसी इंसानी शिकार की तलाश में। लेकिन अस्पताल अमले की जानिब से इस बेजबान के साथ भी वही सलूक किया जा रहा था जो गरीब आवाम के साथ किया जाता है, यानी इस कुत्ते को भी कोई पूछने वाला न था। डेली की बुनियाद पर कराची से कश्मीर तक हर डिस्ट्रिक्ट में डॉग बाइट्स का कोई ना कोई ऐसा होता है, बल्कि हर जगह ही हो रहा है। और उसके बाद जो एकदम से न्यूज़ में चलता है कि बच्चे की हालत खराब हो गई, इसको भंभोर डाला कुत्ते ने, और फिर जब उसको लेकर भाग रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ, तो कराची जैसे कैपिटल सिटी में, जो दुनिया के बड़े शहरों में जिसका नाम होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 हॉस्पिटल्स के अलावा आपको पूरे कराची में वैक्सीन नहीं मिलेगी एंटी रेबीज। अगर ये हाल है तो फिर तो बच्चे को भंभोड़ा कुत्ते ने जिस तरीके से, जिस तरह उसकी हालत हुई, फिर तो वो जान से गया ना। क्या करते हो यहाँ पे? बस मैं मिलना आया था, इनसे बैठ गया था। और तुम यहाँ बैठे कैसे हो? यहाँ पे जाओ, यहाँ से गेट आउट। इसको किसने बिठाया यहाँ पे? सिंध धरती पर जब कुत्ते के काटे के केसेस हद से तजावुज करने लगे तो इंसाफ हरकत में आया और अदलिया की जानिब से हुक्मन इंदिया जारी हुआ कि जिस बल्दियाती अफसर के हल्के में कुत्ते के काटे के केसेस सामने आए उस जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यकीनन ये एक काबिल सताइश और मबनी बर हिकमत इक़दाम था। ये तो था अंदरून सिंध की बदइंतजामी का शाखसाना। गुज़श्ता साल टीम गिरफ्त की जानिब से कराची के एक बड़े सरकारी अस्पतालों, कतर अस्पताल, लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल और न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में भी ऐसा ही एक सर्वे किया गया था, जिसमें ये अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई थी कि कराची जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल के अलावा किसी सरकारी इदारे में एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं थी। टीम गिरफ्त ने 1 साल गुजरने के बाद इन्हीं अस्पतालों में दोबारा फॉलो अप का फैसला किया। टीम गिरफ्त ने सबसे पहले कराची जिला गरबी के सरकारी कतर अस्पताल का दौरा किया। नाजरीन गुज़श्ता साल नशर की जाने वाली झलकियां मुलाहिजा कर सकते हैं कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में भी एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं थी। इस मर्तबा टीम गिरफ्त ने पहले स्पाई नुमाइंदे को अंदर भेजने का फैसला किया। स्पाई नुमाइंदे ने विजिट करके बताया कि इस मर्तबा खुशकिस्मती से कतर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद थी। कुत्ते के काटने की वैक्सीन है यहाँ पे? छोटे बच्चे को काटा कुत्ते ने, छोटे बच्चे को काटा है। क्या टाइमिंग है?
हाँ 1:30 बजे तक हाँ आ जाए। तो ये बता दें वो खरीदना पड़ती है नहीं, उनको पैसे दे के देने फ्री में। टीम गिरफ्त का वतीरा रहा है कि वो गलत कामों पर तनकीद के साथ साथ मस्बत इक़दाम पर खुलकर हौसला अफजाई भी करती है। टीम गिरफ्त के लिए ये खुशाइंद बात थी कि अवाम के हक में उठाई हुई आवाज असर कर चुकी थी। टीम गिरफ्त ने जिला वस्ती के सरकारी अस्पताल सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद का रुख किया। नाजरीन, यहाँ भी गुज़श्ता साल की झलकियां मुलाहिजा कर सकते हैं कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं थी। डॉक्टर को दिखा दो, पर्ची बना देंगे, कहाँ बैठे बहुत ये वैक्सीनेशन अब नहीं, इसकी डॉग की जो वैक्सीनेशन से काटते हैं डॉग बाइट की यहाँ पे नहीं होती। डॉग बाइट बिना में ये भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, कितने दिन तक लगा सकते हैं काटने के बाद? 48 साल यार, यहाँ सुना है यहाँ सिंध गवर्नमेंट में होती है, आप बोल रहे नहीं यार। अब यहाँ से MS ऊपर बैठे नीचे गया था के रूम में है, यहाँ पर है नहीं छोटे काट लीजिए बाइक है क्या? मेरा बात सिविल ले जाओ यार, वो यहाँ पर हमारे मोहल्ले की बच्चे लगाए वो मैंने इमरजेंसी वाले क्या कहते हैं नहीं यार, ऊपर यार इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर अभी तो आम देखा नहीं आए तो कुछ काटने को पूरे कराची में गवर्नमेंट में अभी तो गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट तब्दीली वाला नहीं, वो तो कह रही है ये जो आता था सामान वो भी खत्म हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बता रहे नहीं सर, हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं, सामान नहीं है, हर बंदा अपने बैठ करता है। खाली करके सर्वे भी ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? टीम गिरफ्त ने यहाँ भी ऑन कैमरा कार्रवाई से पहले स्पाई नुमाइंदे को अस्पताल के अंदर भेजा। भाई यहाँ नहीं होती वैक्सीन यार, यहाँ सिर्फ बैठिए तो लगता है, फिर रगड़ना लगता है, वही लगेगा, सफाई होगी। नाजरीन, देख सकते हैं कि अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट ने खुलकर स्पाई नुमाइंदे को मना कर दिया कि अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं है, सिविल अस्पताल चले जाओ। भाई यहाँ नहीं होती वैक्सीन यार। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात थी कि तीसरी मरतबा भी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं थी। ये सरासर अस्पताल अमले की गफलत नजर आ रही थी। टीम गिरफ्त ने ऑन कैमरा अस्पताल जाने का फैसला किया। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो सिलसिला है एंटी रेबीज़ के हवाले से, पिछले साल भी जो हमने यहाँ पे सर्वे किया था उस वक्त भी यही चीज़ सामने आई थी कि यहाँ पे एंटी रेबीज़ वैक्सीन मौजूद नहीं थी। और आज भी हमारे नुमाइंदे गए हैं, उन्होंने जाके मालूमात किए तो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। हम जाएंगे MS साहब के पास और जाके पूछेंगे कि वो पिछले साल भी इनके पास नहीं थी, इस साल भी नहीं है, तो इसकी वजह क्या है। और जो इनकी रिकमेंडेशन है कि आगे वो कह रहे हैं कि आप सिविल या जिना चले जाएं, तो इतनी बड़ी आबादी को जो हस्पताल कैटर करता है, उसकी इलाज मुआवजे की ज़रूरियात को जो कैटर करता है, तो उसके पास एंटी रेबीज़ मौजूद क्यों नहीं है। और यहाँ से अगर सिविल या जिना का फासला देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। अगर ये 20 से 25 किलोमीटर के फासला को देखते हुए और एक ऐसे आदमी को जो गवर्नमेंट हस्पताल के अंदर जा रहा है, तो क्या उसकी अफोर्डेबल रेंज में ये तमाम अखराजात आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, ये तमाम चीज़ें चल के MS साहब से पूछते हैं। टीम गिरफ्त ने अस्पताल में दाखिल होकर MS डॉक्टर बाबर से बात की तो उन्होंने कहा कि एंटी रेबीज वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है।
यहाँ है हमारे पास। अच्छा सर, अभी नीचे इमरजेंसी में था आप गलत कर रहे हैं, अब उधर को बुलाइए, हमारे पास तो काफी स्टाफ है, आप बोलेंगे तो हम स्टोर में जाके आपको दिखा देंगे। अच्छी बात है, लेकिन फिर सर जो अमले ने मना किया है वो उसकी फिर सर्जनेश होनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे कॉल कर लेते, नंबर लेके मुझे कॉल कर लेते, कोई इशू नहीं सर, अभी हम नीचे आए थे, अभी हम रैंडमली चेक किया, रैंडमली चेक करने पे उन्होंने कहा कि एंटी रेबीज नहीं है, और नहीं, तो ये फिर गलत बात है, उन्होंने गलत बयानी की है, इसका फिर सर्जनेश होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अयूब जो MS हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल याक्ताबाद के, इनसे अभी हमारी बात हुई है, तो इन्होंने बताया कि एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन इनके पास मौजूद है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन हमारे पास है, तो आप लोगों ने क्यों कहा कि हमने जो है वो जाओ फला जगह से लगाओ, फला जगह से, जब हमारे पास स्टॉक में 100+ पड़ी। आपने बिठाया क्यों यहाँ पे? सर इंचार्ज बात कर लेगा सर। बाकायदे से वो पर्चियाँ बना के दे रहे हैं? ये स्टूडेंट है। एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद है इस वक्त? हमारे पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इन्होंने ऑन कैमरा आने से मना किया है। अभी हम जा रहे हैं इमरजेंसी की तरफ, जहां पे गलत बयानी की गई थी, बताया गया था कि एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो शख्स की भी निशानदेही की जाएगी, उनको भी इसी लिहाज से जो है वो सर्जनेश की जाएगी फौरी तौर पे। MS को लेकर रिसेप्शन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए मना करने वाला रिसेप्शनिस्ट अस्पताल अमले का फर्द नहीं था। आया था यहाँ पे, तो उनके पास वो आया था सर। तो यहाँ क्या करते हो यहाँ पे? बस मिलना आया था, इनसे बैठ गया था। तो आपने कैसे बोला कि एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है यहाँ पे? भाई यहाँ नहीं होती वैक्सीन यार, यहाँ सिर्फ ATS लगता है, फिर रगड़ना लगता है, वही लगेगा। रिकॉर्डिंग मौजूद है। रिकॉर्डिंग करना यार, बंदा लेके क्या लगता है यहाँ पर कहाँ लगेगा यार? सिविल जिला बड़ा मुश्किल है यार। हाँ नहीं वो टिकट फिर भी किसी से पता तो करे यार। भाई यहाँ नहीं होती वैक्सीन यार, यहाँ सिर्फ ATS लगता है, फिर रगड़ना लगता है, वही लगेगा, फिर सफाई होगी। और तुम यहाँ बैठे कैसे हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, गेट आउट। इसको किसने बिठाया यहाँ पे? ये कौन है, किसने बिठाया है? यानी वो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो शख्स MS के पूछगछ करने पर वहां से रफू चक्कर हो गया। रेबीज वैक्सीन हमारे पास है, तो आप लोगों ने क्यों कहा कि हमने जो है वो जाओ फला जगह से लगाओ, फला जगह से, जब हमारे पास स्टॉक में 100+ पड़ी। आपने बिठाया क्यों यहाँ पे? सर इंचार्ज बात कर लेगा सर। बाकायदे से वो पर्चियाँ बना के दे रहे हैं? ये स्टूडेंट है। बिल्कुल स्टूडेंट है, लेकिन ये पर्चियाँ क्यों बना के दे रहे हैं? तो गलत किया है ना इसने, गलत किया है। इनको जो यहाँ पे बिठा के, जाहिर सी बात है ये अपनी मर्जी से आके पर्चियाँ नहीं बना सकता। ये अजीब सा मुअम्मा था कि ये शख्स कौन था, किसने इसे यहाँ बिठाया हुआ था, एंटी रेबीज वैक्सीन के होते हुए भी ये क्यों मना कर रहा था? पर्चियाँ बना रहा था, उसको किसने बिठाया था यहाँ पे? वो कहाँ चला गया ये? नाज़रीन, देखते हैं वो लड़का अभी गया किधर है। वो लड़का इस वक्त ये बताए बगैर कि उसको किसने यहाँ पे ड्यूटी पे बिठाया था, अभी यहाँ से चला गया है। सर, फिर जो इंचार्ज इमरजेंसी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उनकी नॉलेज के बगैर कैसे एक आदमी बैठा हुआ तो काउंटर के ऊपर पर्चियाँ बना के दे रहा था? बिल्कुल करते हैं हम, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं बिल्कुल। जो मैंडेट है उससे आगे बढ़ के अगर कोई सरकारी मुलाजिम काम करता है तो उसके लिए क्या सेक्शंस वगैरह क्या मौजूद हैं? आप लोग डिसिप्लिनरीली क्या एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ? एक्चुअली वो है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन उसको यहाँ बैठने का मैंडेट तो नहीं है ना उसके? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना इमरजेंसी के इंचार्ज का मैंडेट है कि उसको वहाँ पे बिठा सके? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इमरजेंसी में ये गए थे, ठीक है, इमरजेंसी में एक लड़का बैठ के पर्चियाँ बना रहा था, कह रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो इन्होंने उनसे सवाल किया कि यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन मिलती है? तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिलती, हम कहीं और भेज देते।
हमारे पास स्टॉक में पड़ी है। तो बीइंग इंचार्ज आप उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करें, ठीक है ना। वो कैसे बैठा, इस सीट पे कैसे बैठा, ठीक है, वो मैं तो अभी पता करता हूँ, फिर मैं जाकर उसको देखता हूँ कि क्या हुआ है। यकीनन इन सारे सवालों का जवाब तो दयानतदाराना तफ्तीश से ही सामने आ सकेगा। MS डॉक्टर बाबर ने टीम गिरफ्त को दिखाया कि एंटी रेबीज वैक्सीन मुनासिब मिकदार में मौजूद थी। एंटी रेबीज? जी बिल्कुल, ये एंटी रेबीज है। अभी कितना स्टॉक में कितना है अभी आपके पास? 100। और ये सर कब तक जो है आपके पास मतलब आपने कब मंगवाई है? ये इसको तकरीबन 1 मंथ, 1 महीना पहले मंगाई है। अब सूरत हाल का क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद थी और रिसेप्शन पर मौजूद शख्स परेशान हाल लोगों को गुमराह कर रहा था। इमरजेंसी के जो मामलात हैं उनको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी नॉन कॉम्पिटेंट या आउट ऑफ मैंडेट कोई बंदा बैठा हो, तो एक बड़ी हमने इंचार्ज से हमने बात कर ली और इंशाल्लाह उसमें एक्शन लेते हैं हम, बिल्कुल लेते हैं। हमारा लोकल जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको तबाह बर्बाद किया गया इन्हीं सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। फिर 2 पार्टियां MQM मिलकर इन्होंने हुकूमतें बनाई, लेकिन इस सिस्टम को मजबूत नहीं किया। अगर करते तो शायद निचली सतह तक हम बेहतरीन एक सिस्टम लाते। और जब म्यूनसिपल सिस्टम बेहतर होता है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये कचरा, ये तमाम जो गली कूचों की सफाइयाँ सुथराइयाँ, हम थे बचपन में जब हम देखते थे तो सुबह सुबह झाड़ू लगती थी और कचरा उठ जाता था। कहाँ है वो आज दौर? अगर कराची में कचरा नहीं उठा सकी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल 14 साल में, ये कचरे की बहुतात है। आप हर घर के बाहर, मेरे यहाँ देख लें, आप कहीं भी चले जाएं गली कूचों में, आपको गंदगी फुजला इस कदर बदबूदार होगा। जब फुजला पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो फिर कुत्तों की बहुतात होगी या नहीं होगी? टीम गिरफ्त ने रुख किया जिला बस्ती के एक और इलाके न्यू कराची में मौजूद एक बड़े सरकारी अस्पताल का। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे एमरजेंसी जाके सूरत हाल देख के आ गए हैं और अभी इनको ये पता गया है कि यहाँ पे एंटी रेबीज़ वैक्सीन मौजूद नहीं है। अब हम जाएंगे MS साहब के पास यहाँ पे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन क्यों मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अभी हम बाहर ही निकले हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि अंदर जो एमरजेंसी में लोग मौजूद हैं उनको मुतला किया जा रहा है इस हवाले से कि मीडिया आ गया है, तो जो अपनी तमाम खामियाँ खराबियाँ उनको दूर कर लिया जाए। उसी हवाले से अभी हम पहले MS साहब के पास जाने से पहले हम एमरजेंसी में चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके पास एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन मौजूद है या नहीं है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन मौजूद है इस वक्त? इसके लिए तो रब्ता आप डॉक्टर साहब से कर लें, अंदर हमारे CMO डॉक्टर साहब हैं। नहीं मौजूद, हमारे पास मौजूद नहीं है। तो MS साहब से चल के पूछते हैं। टीम गिरफ्त अस्पताल में दाखिल हुई तो MS डॉक्टर इस्माइल ने ऑन कैमरा इंटरव्यू से इनकार कर दिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से इंटरव्यू देने पर पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन, इन्होंने ऑन कैमरा आने से मना किया है और इस बात की वजूहात इन्होंने ये कही है कि जो महकमा है, महकमा सेहत, उसकी तरफ से इनको अलाउ नहीं है कि ये ऑन कैमरा आके कोई बात करें। अच्छा, ये एक अजीब सी बात हो जाती है कि एक अफसर को ये बात पता है और दूसरे अफसर को ये बात नहीं पता। अभी हम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद से आ रहे हैं, उनके MS हमें पूरे अस्पताल का दौरा भी करा रहे हैं और अपना स्टॉक भी दिखा रहे हैं। इनके पास स्टॉक मौजूद नहीं है, शायद इसी वजह से ये ऑन कैमरा सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। इस MS को हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुसूसी तौर पर मना किया हुआ था। साफ जाहिर था कि MS डॉक्टर इस्माइल हुक्काम बाला की खुद साख्ता मुमानियत का बहाना बनाकर एंटी रेबीज की अदम मौजूदगी पर पर्दा डाल रहा था। ओनरशिप का भी मामला आता है कि आप अपने काम से कितना ज़्यादा सिंसियर है। अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो आप काम नहीं करेंगे। अवाम अपने राइट्स के लिए उठ नहीं पा रही, अवाम अपने हकूक के लिए बाहर निकले तो कैसे निकले? तो ये कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध का हाल है। मुराद अली शाह साहब हो, उनकी पूरी कैबिनेट हो, कोई एक तो कॉम्पिटेंट मिनिस्टर मुझे दिखा दे कि वो पूरा 12 महीने बड़ी मेहनत और जांफिशानी से काम कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट को उसने बेहतरीन किया। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का, हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, फूड मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हो,
कोई भी मिनिस्टर हो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और कमीशन पहुंचाने के चक्रों में 13 साल सिंध की आवाम को इन्होंने कुत्तों पे छोड़ दिया है कि जाओ तुम्हारी नस्लें भी कुत्तों के आगे हमने फेंक दी, काटें तुमको बर्बाद करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स में भी तुमको कुछ ना मिले। तो जब ऐसे हालात हों तो हम कहाँ जाएं, वो गरीब आवाम कहाँ जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल शफी मोहम्मद चांडियो ने अदालत में पेश करदा अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया कि सिंध इंतजामिया ने सरगजीद की मुहिम में 1,10,000 आवारा कुत्तों को हलाक किया है। इलावा अजी ऐसी इत्तलात भी मौसूल हुई जिनमें सिंध इंतजामिया की जानिब से सरगजीद की मुहिम के दौरान हलाक किए जाने वाले आवारा कुत्तों की लाशों के खुले आम सड़ने का बताया गया था। पिछले दिनों सिंध हाई कोर्ट की तरफ से सरगजीदगी के हवाले से काफ़ी अहम फैसले सामने आए। इस ज़मीन में MPA ज्ञानचंद और फरियाल तालपुर को रुकनियत से मुअत्तल भी किया गया। रुकनियत बहाली के एक समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के सक्कर बेंच से जनाब जस्टिस आफ्ताब अहमद और जनाब जस्टिस सईम अहमद सिद्दीकी के डबल बेंच ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि जमा की गई रिपोर्ट झूठी है। मौजूद अदालत ने इस दौरान MPAs के वकला पर भी बरहमी का इज़हार किया। साथ ही साथ मौजूद अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी बल्दियात इस बात की जिम्मेदारी लें कि हुकूमत कुत्ते के कांटे से मुतासरा जख्मियों को अजाला भी करेगी और जाँ बाग होने वाले अफराद को मुनासिब मुआवजा देने की भी हिदायत जारी की। ताज्जुब की बात है कि सरकारी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन नापैद है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर एंटी रेबीज वैक्सीन वाफर मिकदार में दस्तयाब है। सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर रेबीज वैक्सीन मौजूद है तो अक्सर सरकारी अस्पताल इस वैक्सीन से महरूम क्यों हैं? दूसरी तरफ अगर मरीजों को मकामी अस्पतालों से बड़े सरकारी अस्पतालों की तरफ ही रेफर किया जाता रहेगा तो मकामी अस्पतालों की मौजूदगी का क्या जवाज रह जाता है? ये बात भी बताते चले कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर से रेबीज वैक्सीन की एक डोज तकरीबन 1200 रुपए की मिलती है, जबकि मुतासरा शख्स को कम से कम 5 डोज का कोर्स करना लाजिम होता है। लिहाजा एक गरीब शख्स इतना महंगा इलाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? गफलत के सारे मंजरनामे पर साहिबाने इख्तिदार के किरदार को क्या नाम दिया जा सकता है? आवाम दोस्ती या कुछ और अफसोस यह है कि कौमी मीडिया पर भी बार बार आवाज उठाने के बावजूद हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी सामने नहीं आ रही। जब तक अवामी हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।